पहले का बाप अपनी बेटियों का विवाह योग्य लड़के से करता था, जो तपस्वी हो, भक्त हो। आजकल का बाप पैसे वाले को ढूंढता है, भले लफंगा हो, भला उल्टा काम करता हो, लेकिन पैसे वाला होगा तो चलेगा। क्यों? आजकल के बाप बेईमान लड़के ढूंढ ले आते हैं बेटियों के लिए। लालच पैसों का है। मेरी बेटी सुखी रहेगी। सुन लो, तुम्हारी बेटी पैसों से सुखी नहीं, योग्य लड़का होगा तो योग्य लड़के के संग लड़की खुश रहेगी। पैसे वाले के संग खुश रहेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए आपको चाहिए कि बेटी के लिए योग्य लड़का चाहिए। योग्य कैसा? जो भगवान से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, ऐसे लड़के चाहिए। आजकल के लड़के तो शराब पीते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, है ना। आजकल की लड़कियों को भी वही लड़के पसंद हैं। आजकल की लड़कियां खुद 2-4 लड़के रख के चलती अपने जेब में, सब नहीं कुछ। वो तो अपने जेब में रख के चलती हैं। तो उन्हें भी लड़का भी ऐसा चाहिए कि जो लड़कियों को रख के चले 2-4, तो उनका तालमेल बैठ जाता है। संस्कारों से आजकल किसे लेना देना है? संस्कारों की कोई बात करता नहीं। लड़के का बाप लड़की देखने जाता है तो बातें कैसी करता है? कढ़ी बना लेती हो, खीर बनानी आती है, ढोकला बना लेती हो, गुजिया बना लेती हो, कहां तक पढ़ी हो? सब बना लेती है, सब बनता है उसे। होशियार है वो, तुम्हारे जैसे नहीं है। कोई ये नहीं पूछता कि कोई ये नहीं देखता कि लड़की में संस्कार कितने हैं। गोरी होनी चाहिए, भले वो आके लाठियां बजाने लग जाए, मारे तो मारे, पिट लेंगे, जूते खा लेंगे, पर गोरी हो। गोरी दिखने में अच्छी हो, भले उसका मन कितना भी गंदा हो, पर दिखने में खूबसूरत होनी चाहिए। आज की दुनिया खूबसूरती में ही तो मर रही है। पहले के लोग संस्कार देखते थे लड़कियों में, लड़कों में। आज के लोग केवल खूबसूरती देखते हैं। इसलिए कहता हूं, ये दुनिया जितनी खूबसूरत दिख रही है उतनी खूबसूरत है नहीं। पूतना भी बहुत सुंदर दिख रही थी, पर भरा था अंदर जहर। हाँ या ना? इसलिए जरूरी नहीं है कि आप खूबसूरत लड़की लाएं, खूबसूरत लड़का लाएं, संस्कारी लाइए। खूबसूरती होनी चाहिए, पर तन में नहीं, मन की खूबसूरती होनी चाहिए। संस्कार खूबसूरत हो तो अच्छा है, जोड़ी चलेगी, निभेगी। करदम जी जैसा लड़का ढूंढा मनु जी ने अपनी बेटी के लिए। करदम जी ने कहा, हम तो जंगली आदमी, भजन करने वाले, अपनी बेटी का जीवन हमारे साथ क्यों बांध रहे? कोई राजकुमार से शादी करो, हम तो जंगल में रहते हैं। नहीं जी, आप जैसे तपस्वी से बेटी विवाहेगी तो हमारा पिता होना सफल हो जाएगा और इसका पत्नी होना सफल हो जाएगा कि आप जैसा त्यागी तपस्वी पति प्राप्त हो। पहले की बातें अलग थीं, आज की बातें अलग हैं। पहले माँ बाप लड़की को सिखाया करते थे, बेटी तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तेरा पति ही तेरा भगवान है। आज के बाद तेरी सास ही तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरा देवर ही तेरा छोटा भैया है। हम सबको भूल जाना। और सुन,
थोड़ी थोड़ी बातों को सहन करना बेटा ससुराल में सहना पड़ता है। पहले की माँ ऐसे सिखा करके बेटियों को भेजा करती थी, सुन थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान ना हो जाना। सास ताने मारेगी, सास कुछ कहेगी, चुप रहना, ये सोच के कि तेरी माँ है। मैं भी तुझे डांटती हूँ ना, तू चुप रहती है, वो भी तेरी माँ है। आज से मैं तेरी माँ नहीं, मैंने तो तेरा दान कर दिया कन्यादान। अब से तेरी माँ सास है, तेरा बाप ससुर है, तेरा भगवान पति है। मंदिर मत जाना, पति को ही मंदिर मान के सेवा पूजा करना। पति यदि मंदिर जाना तो पति के संग मंदिर जाना, पति को लेकर मंदिर जाना, पति के पीछे पीछे चलना। पति जहां जाए पति के हर निर्णय में साथ देना। यदि पति कोई गलत निर्णय ले उसे समझाना, उसका मित्र बनकर। यदि पति को कहीं चोट लग जाए तो बहन बन के सेवा करने लग जाना। पति को जरूरत पड़ जाए भोजन प्रसादी कराना। स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है तब वो माँ के रूप में होती है। जब वो अपने पति को कोई दवाई लगा रही होती है तो बहन का रूप होता है। जब वो अपने पति को कोई सलाह दे रही होती है तो वो मित्र के रूप में होती है। और जब वो अपने पति के संग शयन करती है तब वो पत्नी के रूप में होती है। तो नारी के अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप होते हैं। ये सारी बातें एक माँ सिखाती है अपनी बेटी को। लेकिन आजकल की मम्मियाँ, एडवांस मम्मियाँ, ये कहती हैं बेटी ससुराल जा रही हो, 10 लाख दिया है दामाद जी को, 3-5 करें तो बताना, हम गुंडे तुरंत भिजवा देंगे, तैयार रखा है हमने, जेल में बंधवाएंगे और पिटवाएंगे उन लोगों को, दामाद को। जिसको बेटी दी है, जिसके पांव पूजे थे, उसी को जेल में कुटवाती है। झूठा दहेज का आरोप लगा देती है। संस्कार चले गए तो सब चला गया। संस्कार चले गए सब चला गया, बचे ही क्या। बेटियों को संस्कार दो, 2 बातें सहन कर सकें ऐसी शिक्षा दो। बात बात पे अकड़, बात बात पे गुस्सा, ये ऐसा स्वभाव नहीं चलता साहब। आपकी ही आपकी नहीं चलेगी, शेर को 1.25 शेर मिलेगा। बोलो किसकी चलती है? आपकी चलती है। पुरुष को भी थोड़ा संस्कार देना चाहिए बच्चों को। बेटा पत्नी का सम्मान करो, बेटा पत्नी लक्ष्मी होती है, पत्नी की इज्जत करो। बाप को, माँ को चाहिए कि वो अपने बेटे को भी संस्कार दे। बेटा पत्नी के सिवा पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर ना देखना, यही तुम्हारा धर्म है। ये शिक्षा दिया करो अपनी औलादों को। जो ताक झांक करते रहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल तो ताकते ही रहते हैं लोग, इसको ताक रहे हैं, उसको ताक रहे हैं, उसको ताक रहे हैं। संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं लोग, किसी को फिक्र नहीं है। देख लेना यदि यही हाल रहा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम और आप यदि सुखी होना चाहें तो संस्कार दीजिए। वैज्ञानिक ये खोजने में लगे हैं कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है कि नहीं। मंगल पर जीवन खोज रहे हैं। मंगल पर बोलो, मंगल पर जीवन ना खोजो, जीवन में मंगल खोजो कि जीवन मंगलमय कैसे हो, जीवन को मंगलमय कैसे बनाए। मंगल में जीवन मुमकिन हो ही जाएगा, पर जीवन में मंगल नहीं है
तो मंगल में भी मंगल नहीं होगा। समझ में आई? जीवन में मंगल लाओ, मंगल में जीवन ना ले जाओ। आप मंगल मत जाओ, मंगल को जीवन में उतारो। कैसे जीवन मंगलमय होगा? कैसे जीवन में खुशहाली आएगी? तो खुशहाली के लिए चाहिए संस्कार। बोलने की तमीज नहीं है लोगों को, कैसे बोलना है अपने से बड़ों से सिखाए ही नहीं। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जब सीता माता वनवास जाने लगी तो राम जी कहते हैं, देखो ये राम जी कह रहे हैं, सीता माता से बोले, अरे सीता सुनो, हम वनवास जा रहे हैं, तुम रुक जाओ यहीं। राम जी कह रहे हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है सास ससुर की सेवा से बड़ा। ये राम जी सीता जी को समझा रहे हैं कि सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तब माता सीता ने कहा, सास ससुर की सेवा करना धर्म है, पर पति की सेवा करना उससे भी बड़ा धर्म है, इसलिए मैं आपके संग चल रही हूं। तो तीनों का समन्वय बना रहे, सास ससुर और पति, तीनों की सेवा बनी रहे तो जीवन अच्छा है।